अधिवक्ता संघ बुढ़ार द्वारा रविवार को न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सैकड़ा भर से अधिक अधिवक्ता मौजूद थे और स्थानीय प्रबुद्धजनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र सागर के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चेयरमैन स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश दिनेश नारायण सिंह पाठक तथा अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन अधिवक्ता संघ बुढ़ार के अध्यक्ष आलोक राय तथा सचिव मनोज गौतम की अगुवाई में किया गया। आयोजन समिति में मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता जयकांत मिश्रा, संत शरण मिश्रा की सहभागिता रही। अधिवक्ताओं के हितों को सर्वोपरि मानते हुए लगभग 56 अधिवक्ताओं का यहां पर सम्मान किया गया। दोपहर में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा, जहां अपना उद्बोधन दिया, वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अधिवक्ता जयकांत मिश्रा, अधिवक्ता आलोक राय, अधिवक्ता रावेंद्र तिवारी आदि ने भी अपनी बातें रखी। इस दौरान एडीसी डीसी सागर बुढ़ार थाने का औचक निरीक्षण कर नए दंड विधान संहिता का किस प्रकार कैसे पालन करना है समझाइश दी। जानिए क्या कहा एडीसी सागर ने। आज बुढ़ार थाने में जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि बुढ़ार थाने के सामने जो न्यायालय है, उस न्यायालय में वरिष्ठ जो अधिवक्तागण हैं उनका एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के बाद मैंने सोचा कि मैं थाने में अपने जवानों से मिलूं और उनकी हौसला अफजाई करूं, अपनी भी हौसला अफजाई करवाऊं। तो वहां मैंने जो बातें कही वही मैंने यहाँ दोहराई। वो ये कि भारत सरकार द्वारा 3 नए स्वदेशी जनहितैषी कानूनों का आगाज किया गया है, श्री गणेश किया गया है। तो उन कानूनों के विषय में उनके खासकर अभी वर्तमान में जो नाम है उससे इनको अवगत कराने के मैं आया हूँ। जैसे आईपीसी है, उसका जो नया नाम है वो हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। तो भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान होंगे वो हमको आगे चल के पता चलेगा। दूसरा जो सीआरपीसी है, उसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका जो नया नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो 2023 की जो कानून है, इनके विषय में हमें व्यापक स्तर पर जन जागृति लानी पड़ेगी कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, अब वो इन्हीं 3 वृहद कानूनों के आधार पर ही आगामी दिनों में संचालित होगा। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ की जो फोर्स है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ पर 22 जनवरी को अनेक चल समारोह निकले। भगवान श्री राम के सम्मान में कई जगह पर कीर्तन हुए, कई जगह पर भंडारे हुए और जो हमारे देश की, हर भारतवासी की जो चिरस्थायी एक अभिलाषा थी, उमंग थी कि भारत की पावन नगरी अयोध्या में जो हमारे भगवान श्री राम का मंदिर है, उसमें भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और वो 22 जनवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा विधि विधान से की गई। तो उस दिन भी बुढ़ार पुलिस द्वारा चारों तरफ शांति व्यवस्था कायम रखने में सफलता अर्जित की। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में कामयाब रहेंगे और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भी जो निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन यहाँ हो रहा है, जिसमें यह है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और अपराध पर नियंत्रण होना चाहिए और जितने भी बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी नित्य प्रति चेकिंग होनी चाहिए और जितने ऐसे लोग हैं जो अपराध करने के बाद, दंडित होने के बाद भी यदि फिर अपराध करते हैं तो उनके विरुद्ध माननीय सक्षम न्यायालय में उनकी जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई पुरजोर से हो। इन्हीं सब बातों को मैंने आज अपने जवानों को, यहाँ के टीए साहब को, यहाँ की मैडमों को सबको बताया है। सबने सहर्ष इस बात को लिया है और सभी में उत्साह जो है ना भरपूर है और उनके उत्साहवर्धन के लिए चंद लाइनें मैं यहाँ बता दूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद। भारत सरकार द्वारा जो नए कानूनों का आगाज किया गया है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि जो प्रावधान हो वो स्वदेशी हों, जनता के हित में हो और ये जो नए प्रावधान हैं
ये निश्चित रूप से जनता के हित में होंगे। जो न्यायिक प्रणाली है और सुदृढ़ रूप से और प्रखर रूप से और तेजी से जनता को न्याय दिलाने में सक्षम होगी। धन्यवाद।